भाईखला के अंदर चौराहों पर जय भीम देखा 73 में। 73। अच्छा। तो जय भीम लिखा देखा तो मैं समझा कि महाभारत के भीम को इतना महत्व यहाँ क्यों दिया जा रहा है। मुझे तब तक बाबा साहब का नाम नहीं मालूम था। तो ITI नैनी के जेल पर एक दिन रातों रात किसी ने लिख दिया था ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया छोर और बाकी सब DS4। मैं ये स्लोगन को बस में पढ़ा और मेरा दिमाग क्लिक कर गया कि मैं यादव हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय बैच तो नहीं, तो ये DS4 है क्या। 1985 में काला घोड़ा पर RPI ने मोर्चा निकाला। मोर्चे में ये कहा कि हम राम का पुतला जलाएंगे। जब राम का पुतला, उस समय तक हनुमान का भक्त था मैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। जैसा कि आप जानते हैं कि अम्बेडकरनामा की एक कोशिश है कि जो हमारे बहुजन नायक और नायिकाएं रही हैं, उनके इतिहास से, उनके जीवन के संघर्षों से, सफलताओं से, उनकी राइटिंग से, उनके भाषण से आपको रूबरू कराया जाए, परिचित कराया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कोशिश होती है कि अभी जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे नौजवान हो, मिडिल एज हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, और समाज को जागृत करने का कोई काम कर रहे हैं, तो उनसे भी परिचय आपका कराया जाए। आज इस खास मुलाकात में हमारे साथ हैं शिव शंकर सिंह यादव, शूद्र शिव शंकर सिंह यादव। MTNL में लंबे समय तक इन्होंने नौकरी की है। बाम सेफ से तकरीबन 40 वर्ष तक जुड़े रहे। 1989 में इन्होंने एक किताब प्रकाशित की और 2011 में रिटायरमेंट के बाद वो एक मिशन चला रहे हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। इनके बारे में जानेंगे, इनके पूरे मिशन और मूवमेंट के बारे में जानेंगे कि आखिर इनके पीछे इनका मकसद क्या है, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। धन्यवाद, शुक्रिया आपको भी सर जी अम्बेडकरनामा में मुझे बुलाने के लिए। जी, थोड़ा अपने बारे में दोस्तों को बताएं और फोकस हम करेंगे कि आपकी कौन सी किताब आपने लिखी, उसमें क्या है, जीवन के अनुभव, संघर्ष और गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ये मिशन क्या चल रहा है। देखिए, मैं शॉर्ट में अपना परिचय के साथ बता देना चाहता हूँ जी। मैं यूपी बिहार के बॉर्डर पर चंदौली जिले का एक अशिक्षित परिवार, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ और स्कूल भी समझ लीजिए कि छोटे से गांव के, फिर हाई स्कूल, फिर BSc तक मैंने 8, 9, 10 किलोमीटर करीब पैदल चल करके जी हिंदू डिग्री कॉलेज जमानिया BSc टॉप किया मैं जी। शुरुआत से ही मैं ब्रिलियंट था, स्कॉलर, टॉप किया। बाद में 73 में मैं मुंबई में आ गया नौकरी में। वो भी अब आपने पूछा तो बता देना चाहता हूँ, जब 73 में नौकरी में आया जी, तो भाईखला के अंदर चौराहों पर जय भीम देखा 73 में। 73। अच्छा। तो जय भीम लिखा देखा तो मैं समझा कि महाभारत के भीम को इतना महत्व यहाँ क्यों दिया जा रहा है। मुझे तब तक बाबा साहब का नाम नहीं मालूम था। मैं बाद में सोचा कि फिर जब मैं BSc टॉपर हूँ और मुझे बाबा साहब का नाम नहीं मालूम है, तो फिर दोस्त किसका है, कौन छिपाया। और वही नहीं, मैं जब ब्रिलियंट स्कॉलर था तो इतिहास के तो राजा रजवाड़ों, मुगलों, मुसलमानों, इवन पंडित मदन मोहन मालवीय, यहाँ कमलापति त्रिपाठी तक को भी जानता था। लेकिन गांधी को तो इतना जानता था, इतना रटाया गया था, हर क्लास में जैसे लगता था असली बापू हमारा यही है। लेकिन बाबा साहब को वहाँ छिपाया गया। ये मुझे बहुत ही खला उस समय जब मालूम हुआ तो मुझे बहुत बुरा लगा कि व्यवस्था क्यों ऐसा किया, इसके पीछे षड्यंत्र क्या है। उसके साथ साथ एक घटना और घटी, जहाँ आपने मिशन के बारे में बोल दिया, बामसेव के बारे में बोल दिया, तो दूसरी घटना ये घटी कि मैं 1982 में इलाहाबाद ITI नैनी में ऑफिशियल काम से आया हुआ था। तो ITI नैनी के जेल पर एक दिन रातों रात किसी ने लिख दिया था ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया छोर और बाकी सब DS4। मैं ये स्लोगन को बस में पढ़ा और मेरा दिमाग क्लिक कर गया कि मैं यादव हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय बैच तो नहीं, तो ये DS4 है क्या। वहाँ कोशिश किया, सामने चमार बस्ती थी, लोग समझे कि कोई इंटेलिजेंस वाला है, कोई ऐसे ही पता, सब लोग कहे नहीं हमें नहीं पता कौन लिखा क्या लिखा, हम लोग कुछ पता नहीं है।
फिर मैं बम्बई में आकर DS4 की तलाश करते करते नाटकीय ढंग से कांसीराम के नज़दीक 82 में आ गया DS4 के माध्यम से। फिर इसके बाद मैं उसमें अच्छा काम भी करने लगा। बीच में एक और घटना घटी 1985 में। काला घोड़ा पर RPI ने मोर्चा निकाला। मोर्चे में ये कहा कि हम राम का पुतला जलाएंगे। जब राम का पुतला, उस समय तक हनुमान का भक्त था मैं हर शनिवार को किसी ने कह दिया था, और पारिवारिक परंपरा के अनुसार मैं हनुमान का पूजा करता था हर शनिवार को। तो मुझे बड़ा ग्लानि हुई कि भाई कौन पागल है जो कहता है कि हम राम का पुतला जलाएंगे। तो वहाँ हमारे अपने कलीग से पूछा तो बोला कि एक किताब है रिडल्स इन हिंदुइज्म, जिसको महाराष्ट्र सरकार जो है मराठी में छापना चाहती है, और बाला साहब ठाकरे उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसी विरोध में ये जो है काला घोड़ा पर RPI ने मोर्चा निकाला और बोला। मैं बोला किताब कहाँ मिलेगी? तो किताब उस समय मुझे चोरी से मिली है। किताब मिली, मैं इस रिडल्स इन हिंदुइज्म उसी समय पढ़ा मैं। अंग्रेजी में? हाँ, अंग्रेजी में पढ़ा। और उसको पढ़ने के बाद 2-3 मंथन किया। मंथन करने के बाद लगा, मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, लगा कि अब मैं कुछ पढ़ा हूँ, कुछ जानकारी मुझे मिली। और आप बिलीव नहीं करो, उसी समय जो घर में हमारे हनुमान का मंदिर था उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। और उसी समय मैं भगवान के भूत जो था ना सवार, एक तरह से भाग्य, उससे मुक्ति ले लिया मैं। वो घटना मेरे एक 82 की बात है? हाँ, नहीं 85 में हुआ। 82 में नहीं, 85 में हुआ। तब तक मुझे वो सब चीज़ें इतना नहीं गौर थी। 85 में बोला ना, 85 में घटना घटी जो, और राम का पुतला जलाने की बात आई, उसी समय ये घटना घटी। और तब से मुक्त हो गया। बाद में फिर मैंने काफ़ी जो है, अब उसके बाद मैं पढ़ने के धुन सवार हो गई। बाबा साहब की इतनी किताबें पढ़ने लगा, जो भी जहाँ भी कैडर होता था, प्रशिक्षण होता था, भीषण होता था, किताबें खरीदता था, लेके पाता था। मैं यहाँ तक कि गीता की समीक्षा पढ़ा, हिंदू समाज का प्रतिष्ठक पढ़ा, ललई सिंह को भी बाद में पढ़ा, कई तरह की किताबें पढ़ा। और 89 आता है तो मैंने खुद एक बहुजन चेतना किताब भी लिखा, जो काफ़ी फेमस हुई थी उस समय। जो है उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की और आपके मायावती जी की संयुक्त गवर्नमेंट भी बनी हुई थी, और उसमें हमें मान सम्मान भी हम लोग दे रहे थे उस समय। हम जब गवर्नमेंट बनी थी तो हम दीर्घा गैलरी में भी बैठ करके हम 10-15 दिन वहाँ में मेहमान बन के हम लोग आए हुए थे बम्बई से। बड़ी खुशी थी, बड़ा अच्छा लगा था। एक बहुत अच्छा उस समय महसूस हो रहा था कि देखिए ये हमारी सरकार है, हम लोगों के परिश्रम का फल है। ये अनुभव हो रहा था उस समय रियली। और लोग उस समय, बिलीव नहीं करो, मंत्री लोग भी जब सुनते थे अरे बाम सिर्फ बम्बई से, तुरंत गले आके मिलते थे, जरा भी संकोच नहीं करते थे। वो चीज़ मुझे आज जो है, वो चीज़ जब देखता हूँ तो कहता हूँ कि कितना पतन हो गया है हम लोगों के बारे में, चाहे किसी के बारे में। वो चीज़ थोड़ा घटी। बामसेफ का काम तो मैंने सच कहे तो बड़ा अच्छा किया। इसके बाद में प्रशिक्षण भी लेना शुरू कर दिया। मैं दूर दूर जाता भी था, यहाँ तक कि बंगलोर तक, रायचूर तक, उड़ीसा, आपके गुजरात तक, महाराष्ट्र तो जाता ही था। मैं यूपी में भी अपने यहाँ बहुत से प्रशिक्षण लिया। लेकिन ये घटना घट गई। उसके बाद 2006 में मैंने, अब उसको लंबा नहीं बोलूँगा, बहन मायावती जी की मीटिंग थी उस समय, 2006 का असेंबली चुनाव था। मैं भी जहाँ सुरेश माने जो उस समय के प्रभारी थे उनके साथ गया हुआ था। और वहाँ के स्टेज का फिजूल खर्ची बहन जी का, वो तावेल का तरह तरह का, एक दाग नहीं रहना चाहिए, ये चेंज वो चेंज, जबकि ऑलरेडी वहाँ पर उस करुणानिधि का जो है रेडीमेड हाल मिला हुआ था मुश्किल से 1 हफ्ता पहले, और उसी को ले लिया गया था। और उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की, मेरे सभा से कुछ भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन रैंप जो करुणानिधि के लिए था उसको चेंज करके सीढ़ी स्मूथ बनाई गई, बैरिकेडिंग को तोड़ के फिर से ऊंचा किया गया, इंग्लिश बाथरूम को तोड़ के इंडियन बनाया गया, तरह तरह के अपने हिसाब से डिजाइन बनाया गया। इतना खर्च हुआ मैं वो देख करके। और बाद में लास्ट मोमेंट में 2 बजे के आसपास 2 AC थी, तो मैं वही सब देख रहा था। 2 AC थी तो आके तिवारी बोल दिया कि अरे AC गंदी है, इसको जो है आप चेंज कर दो। मैं बोला, मैं तो ऐसे ही, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा था वो सब देख करके, लेकिन पता नहीं क्यों उसको मैं टोक दिया। लोग बोले थे नहीं, उन सबों को जो कहते हैं उनकी बात मानना है। हमने टोक ही दिया, बोला कि नहीं अब AC बंद, चेंज नहीं होगी, इसको साफ कर दूंगा कपड़े से, अब चेंज होने का टाइम नहीं है, 2 बज रहा, 3 बजे मीटिंग है। और भड़क गया मेरे ऊपर। उस भड़कने में मैं भी थोड़ा सा कड़क हो गया। अरे मैं साफ कर दूंगा ना, क्यों तुम चेंज करने? अब बाजार से कौन जाएगा नई AC लाने इतनी में? वो AC क्या बोलते हैं उसको, कपबोर्ड वाई होने दे ना। तो
उसके बाद वो भड़क गया, मैं भी थोड़ा सा। ये बात सुन करके प्रमोद महाजन नीचे थे, प्रभारी थे वो भी, सुरेश माने। प्रमोद महाजन दौड़ के स्टेज पर आया और मुझे पकड़ के ले गया नीचे, बोला कि साहब मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, आप 20-50 रुपये महीना देने वाले लोग हैं, पैसे के फिजूल खर्चे को आपके समझता हूँ, लेकिन यहाँ हमारी और आपकी नहीं चलेगी। आपको इस पंडाल से बाहर फेंक देंगे ये कह के कि ये मायावती का विरोधी है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं नीचे आ गई, ये बातें मुझे बड़ा, मैं बोला यार ये एक क्लास 4 पुलिस वाला का बात आप लोग मान रहे हो, सब सुन रहे हो, उसको एक बार भी उसको जवाब कोई नहीं दे रहा है। तो ये मुझे बड़ा खला। और उस दिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना दुखी हुआ कि भाषण सुना ही नहीं, सीधा होटल में आया और रात भर किसी तरह से रात बिताया। सुबह मैं चल दिया, रास्ते में ट्रेन में सोचता रहा कि जैसे लगा कि मेरे घर को किसी ने आग लगा दिया है, और चला आया मैं। उसी समय छोड़ दिया बाम से छोड़ दिया। सुनता था, बाम से तो बढ़ चुकी थी उस समय तक। नहीं तो मैं कांसीराम के साथ था ना। अच्छा, आप कहाँ के? मैं कांसीराम के साथ था, तभी तो मायावती के यहाँ गया था। मैं कांसीराम के बाम साहब शुरू से जब झगड़ा हुआ मैं कांसीराम के साथ रह गया, मैं उन लोगों के साथ नहीं गया, कभी नहीं गया, मैं कांसीराम के साथ रहा। जब बाम से बनी थी उस समय से साथ थे पूरे? नहीं बनी नहीं, मैं तो 82 के बाद जो DS4 के थ्रू में ज्वाइन हुआ ना, बाम साहब तो पहले से थी। अच्छा, DS4 के माध्यम से मैं 82 में शुरू किया, DS4 के माध्यम से। ये आप 2011 में रिटायर हुए? हाँ, 2011 में रिटायर हुआ। और आपकी ट्रेनिंग कांशीराम जी के साथ हुई, सामाजिक राजनीति? हाँ, सामाजिक राजनीति सब उन्हीं के साथ हुई, है ना। और आपने शूद्र शिवशंकर सिंह यादव लिखना कब से शुरू किया? ये देखिए, ये घटना है जनवरी 15 की। जनवरी 15 में हमने एक हमारे DGM साथी थे, शेड्यूल कास्ट के थे, उनको मैं अपने कॉम्प्लेक्स में फ्लैट दिला दिया। उद्घाटन में गया तो वो भी उद्घाटन में गया तो वो ये देखा कि वो अपने दरवाजे पर गणपति का लाइटेड मंदिर, और प्लस अंदर जाके कौन जात के थे वो? शेड्यूल कास्ट, DGM शेड्यूल कास्ट, वो भी अपने उत्तर प्रदेश के ही थे। और वो दरवाजे पर गणपति का लाइट है, अंदर जाके तो 2-3 ब्राह्मण, बड़े पैमाने पर सत्यनारायण की कथा। वो बामसेप में हमारे साथ काम करने वाला आदमी, पैसा भी देता था, कांसीराम से मुलाकात भी कराया था उसकी। वो देख के मेरे को चेहरा देख के वो पकड़ लिया, पहचान, मुझे पकड़ के बाथरूम ले गया, बेडरूम में कहा जे पिताजी के कहने से। आप बिलीव करो, मैं जानता तो सत्यनारायण का तो मैं जाता ही नहीं, प्रसाद तो अच्छा हुआ ना कि पता लगा। हाँ, प्रसाद लेता ही नहीं, खाना खाया इसलिए कि कहीं ये परिवार हमें गलत ना समझ पाए, समझ लें कि यादव है इसलिए खाना नहीं खाया, ये समझे, खाना खाया। लेकिन जब घर पर आ गया, आप भी रात को सो नहीं पाया मैं। जब भी सोचने लगूं उसके बारे में, क्यों 1 लाख रुपया तनख्वाह पा रहा है, शाम सुबह 10-20 लोग इसको सलाम ठोकते हैं, हो सकता है कि ब्राह्मण चपरा से कप और प्लेट भी धोता होगा, है कि नहीं है। इसके 2 बेटे ने दूसरा फ्लैट लिया है, ये क्यों अपने नाम को छिपा रहा है। ये बार बार मुझे पिंच करता था। फिर मैं अपने बचपन में जाता था कि मेरे साथ भी घटा था, और हमने भी देखा है कि बहुत से यादव लोग भी पूरी सर्विस जो है जात छिपा के कर चुके थे। हमारे रिलेशन में भी किए हैं, हमारे रिलेशन में भी ऐसा देखा मैंने कि लोग किए हुए हैं। तो वो चीज़ें फिर बचपन की चीज़ें, इसकी घटनाएं मैं मिक्स करते करते रात बीत गई, मैं सो ही नहीं पाया। लोग भी जात छुपा के, हाँ, पहले छिपाते थे भाई। ये तो मुलायम और लालू के बाद जो है खुल के लोग आप यादव बोलना शुरू किए हैं। अच्छा, उसके पहले नाम छिपा के बहुत लोगों ने देखा है, नौकरी पूरी कर ली आज भी। तो और यही नहीं, हमारे साथ भी घटा है। जब मैं कभी पंडित जी को चाहे बाबू साहब को सलाम न ठोकूं रास्ते चलते हैं, तो आके मेरे पिता से शिकायत किया है। तो मैंने बोला है कि उसका बेटा तो आपको नहीं छूता, इसलिए मैं भी नहीं करता हूं उसको, हाथ उठाता हूं। तो ये बातें तो हमारे बचपन में घटी है ना, हमने देखा है भाई। यहाँ तक कि बैकवर्डों के साथ भी व्यवहार था। SC/ST के तो सवाल हमने भी करते थे, वो तो खैर वो व्यवस्था थी, एक कंधे पे दूसरा लात रखा है, तीसरा लात रखा है। तो वो चीज़ें तो अनुभव था मुझे, लेकिन ये जो घटना घटी मेरे साथ वो बड़ा दर्दनाक रही। इसके बाद मैंने सोचा कि इस बेचारे का, जब वो चीज़ देखा तो फिर कैलकुलेशन किया कि इस बेचारे का दोष नहीं है, ये व्यवस्था का दोष है। उस व्यवस्था को जांचने के लिए, परखने के लिए 4 महीने गाँव गया मैं, और सबसे पूछने लगा। खैर वेदों पुराण में तो पढ़ा था मैं कि
शूद्र को जो है नीच दुष्ट पापी कह दिया गया है, और ये भी कह दिया कि भाग्य और भगवान ने दिया है, हमने नहीं दिया है। और हमारे पूर्वज जो थे बेचारे वो अज्ञानता में स्वीकार कर लिया, उनको मालूम नहीं था, अज्ञानता में स्वीकार कर लिया उन्होंने। वो स्वीकारोक्ति हमारे लिए दुर्भाग्य है, आज तक ढो रहे हैं। फिर मैंने देखा, पूछा लोगों से, तो उन्होंने पहली बार मुझे मालूम पड़ा, कहे कि ये लोग मरे हुए पशुओं के मांस खाते थे इसलिए इनको नीच दुष्ट। मैं बोला हमने तो पढ़ा है ब्राह्मण जिंदा घोड़ों और गाय को काट के था, तो जिंदा जो काट के खा वो ज़्यादा पापी और दुष्ट हुआ कि जो मरा हुआ खा रहा है। वहाँ भी लोगों के सर झुक जाते थे। फिर लोग कहते थे कि ये लोग छोटे मोटे काम करते थे, हमारा काम करना अपराध है कि ढोंग और पाखंड करना, कि भीख मांगना। वहाँ भी सर झुकता था ब्राह्मणों ठाकुरों सभी का। फिर लोग बोलते थे गंदगी साफ, हमला गंदगी साफ करना महानता काम है कि गंदगी करने वाला महान है, बता दो। मैंने उस मतलब इंटरव्यू में कई हजारों लोगों से सवाल पूछा 4 महीने में, बुजुर्गों से, यहाँ तक कि मुसलमानों से, ब्राह्मणों से, ठाकुर, किसी ने नहीं कहा कि जो व्यवस्था चल रही है और जो हम मान रहे हैं उनको नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। वहाँ मुझे कॉन्फिडेंस मिला और ये सोचा, ये कहा, आपके सहमति में लोग आए? हाँ, सब लोग कहे गलत हो रहा है, उन्होंने कहा गलत है, नहीं होना चाहिए। तो मैं कहा कि जब गलत चीज हो रही है तो कौन चला रहा है और क्यों चलाया जा रहा है? मुझे 2 चीज है, क्यों चलाया जा रहा है और क्यों चल रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। अब मुझे कॉन्फिडेंस मिला ना, 1-2 तो नहीं, कितने लोगों से पूछा, सबने कहा गलत है गलत है, तो मैं बोला इसको रोकना पड़ेगा। उस रोकने के फिर बम्बई में आया मैं। अच्छा। मुंबई में आके हमारी एक ऑफिस थी, उसको खाली कराया, भाड़े पर दिया था, खाली कराया। बाद में मैंने उस पर बोर्ड लगाया, गर्व से को हम शूद्र हैं, अपने 4 महापुरुषों का नाम डाल करके। जब शूद्र से अब नाम भी बदला, वहीं से शुरू किया। एक चीज़ शुरुआत में तैयार कोई नहीं हुआ, हमारे बाम से कोई साथी तैयार नहीं हुआ काम करने के लिए, लेकिन अकेला ही व्हाट्सएप ग्रुप बना के शुरू कर दिया। आज जो है ये कारवां जो है काफ़ी चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप बता दूं कि मैंने एक बीच में माननीय पहले बहुजन के बीच में माननीय चेतना लिखा था 2015 और 18 के बीच में। इसके बाद मैंने इस मिशन पर इतना लेख लिखा कि इस मिशन पर गर्व से को शूद्र है 2018 में प्रकाशित किया मैंने। तो शूद्र में जो कौन कौन शामिल है? शूद्र में देखिए जितने ही कर्म करने वाले लोग हैं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था, चाहे सनातन धर्म के चाहे हिंदू धर्म के, जो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ही। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो बाहर था ना, उससे अस्पृश्य तो बाहर। बताता हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको अकर्म कहा गया है, काम नहीं करते, काम नहीं करना इनको है। और जो शूद्र है उनको कर्म का अधिकार दिया गया था, कर्म। लेकिन मैं एक चीज़ अनुभव पाया हूँ इससे भी कि बहुत से लोग ये कह देते हैं, देखिए 4 ही वर्ण है, आप जो कहा उस पर आता हूँ। सिर्फ अपने वैदिक व्यवस्था में सिर्फ 4 वर्ण है। ये फूले साहब ने शूद्र अति शूद्र 2 भागों में बांटा है, एक छूत शूद्र और एक अछूत। ये फूले का दिया हुआ है, छूत और अछूत फूले साहब ने। पहले धर्मशास्त्रों में भी है, मैंने पढ़ा है। अच्छा, वर्ण व्यवस्था में है? हाँ, पहले भी है। अगले मीडिया पे टाइम से में जाएंगे ना। हाँ, निर्वासित और निर्वासित। अच्छा, हाँ, घर वाली बाहर वाली वो चीज है, वही अंतर है। अस्पृश्यता जो है वो बाद में डेवलप हुआ, इसलिए उसको पंचम वर्ण कहते हैं। अच्छा, हो सकता है। लेकिन मैं ये जानता था कि ये फूले ने इसको जो है नहीं, बड़े विस्तार से दिया है। शूद्र और अछूत में अंतर है। अच्छा, शूद्र और अति शूद्र। शूद्र और अछूत, हाँ, नहीं अति शूद्र बोलते थे ना उनको, वो अनटचेबल थे। अति शूद्र नाम का धर्मशास्त्रों में शब्द नहीं। अच्छा, ठीक है, अनटचेबल, अस्पृश्य बोलते थे। तो देखिए, और ये चीज शूद्र में जितने भी कर्म करने वाले हैं, हम कहेंगे शूद्र हो, अति शूद्र हो, अछूत हो, चाहे छूत हो, ये सबको काम दिया गया है। एक होता है कि छू के काम करना है। अगर मान लीजिए किसी की दाढ़ी बनाना है, ब्राह्मण की दाढ़ी बनाना है, तो निम्न काम है, लेकिन अगर छुएगा ना तो काम कैसे करेगा? तो उसको छूत रखना पड़ा, है ना। वो काम के किस रूप में कैसा काम है उसके अनुसार इन्होंने समाज को बांटा है। 6000 जातियों में ऊंच नीच बना करके एक को सीढ़ीनुमा बनाते गए, एक दूसरे को ऊंच और नीच बनाते गए, और हर आदमी इसीलिए खुश था कि हमारे से नीचे कोई है। कभी हर आदमी सोचता कि हमारे से कोई नीच है, लेकिन ये किसी भी शूद्र को चाहे ओबीसी को ये नहीं दिमाग में बैठता है कि हम ब्राह्मण से नीच क्यों हैं। ये सबसे बड़ा सवाल मेरा आजकल पूछने का सवाल है कि अब ब्राह्मण से नीच क्यों है भाई? किसी खासतौर से पिछड़ी जाती, हाँ, पिछड़ी जातों कि आप ब्राह्मण से नीच क्यों हो? मैं बार बार सवाल पूछता हूँ। अब तुम्हारा यही हो गया कि आप ब्राह्मण से नीच क्यों है?
इसका कोई लॉजिक न कोई अर्थ बता पा रहा है, न उत्तर बता पा रहा है। और ये मिशन का मेरा यही उद्देश्य है ज़्यादा कि जो दिमाग में कचरा भर गया लोगों के, शूद्रों के, चाहे वो कि ये हमें जो है नीच दुष्ट पापी कहा गया, ब्राह्मण ने थोप दिया है, उसको निकालना है, उसको एकदम पवित्र करना है। शूद्र का मतलब हमें एक हमें हथियार मिल गया है, उसको मैं टूल यूज कर रहा हूँ ब्राह्मणवाद के खिलाफ, शूद्रवाद। तो ये जो मिशन है गर्व से कहो हम शूद्र हैं, हाँ वो इस तो 2015 से काम चल रहा है, 22 हो गया, तकरीबन 7 साल हो गया। हाँ 7 साल हो गया। तो 7 साल में आपने क्या क्या गतिविधि की इसमें? देखिए गतिविधियाँ अभी सच कहे तो मैं अभी आज तक संगठन नहीं बनाया। हाँ शुरुआत में 1 साल के बाद ही कुछ संगठन बनने की बात हो गई, लेकिन उसमें इतना उथल पुथल हुआ कि कई लोग उसको हाईजैक करने की कोशिश किए। कोई लोग अध्यक्ष बनने के, कोई लोग 2-3 लोग तो बना भी डाले। कोई भारतीय शूद्र संघ बनाया, कोई शूद्र महासंघ बनाया, कोई राष्ट्रीय शूद्र संघ बनाया, तरह तरह के उथल पुथल आ गए। मैं बोला ये क्या हो रहा है। फिर मैंने जो है साइड करके अपना अकेले बलबूते पर से इस मिशन को जो है बड़ी तेजी से, आपको सबसे ज़्यादा मालूम है ये महत्व जहाँ हमारा बढ़ा है ये कोरोना काल में। स्टार्टिंग में कोरोना काल तो मैं पैक जब हो गया ना, तो मैं उसमें एपिसोड चला दिया, शाम और सुबह। शाम को एक एपिसोड डालता था शूद्र मिशन पर, और एक यूट्यूब, नहीं व्हाट्सएप पर लेख। अच्छा लेख, व्हाट्सएप पर लेख ही लिखता था, वो एपिसोड का नाम ही डालता था, मार दे सुबह एपिसोड 100, शाम का एपिसोड 100। ये 200 जब कंप्लीट हो गया और काफ़ी इस पर मतलब चर्चा, मतलब बिलीव नहीं करोगे, जब ये गर्व से को शूद्र का तो हमारे यादव लोग बौखला गए। और शूद्र नाम पर हरियाणा के जगह जगह बहुत धमकियाँ मारने की, गाली गलौज, मतलब इतना बर्दाश्त किया हूँ कि आप सोच नहीं सकते। कभी कभी डर जाता था। यादव लोग क्या कहते हैं, क्षत्रिय हैं? हाँ वो कहते हैं कि तुम कृष्ण भगवान को कलंकित कर रहा है, तू नकली यादव है, तू फलाना फलाना। अब वो नहीं बोलना चाहता हूँ कि मतलब बहुत तरह से प्रताड़ित किया, लेकिन जानते हैं मैं क्यों इस तरह डिग रहा। मुझे ये हो गया था दृढ़ विश्वास कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही करने जा रहा हूँ। तो कृष्ण क्षत्रिय है कि यादव है? साहब मैं तो काल्पनिक मानता हूँ, मैं कृष्ण को नायक मानता हूँ। कृष्ण को मैं नायक मानता, अगर हैं तो हमारे नायक हैं, कृषि पशुपालक, हाँ नायक हैं, अपने मूल निवासी हैं, हमारे वंशज हैं, लेकिन भगवान नहीं है वो। भगवान की कल्पना तो मैं कतई नहीं मानता हूँ। भगवान तो ये ब्राह्मणों की दी हुई दुकान है। और मैं आज भी यादवों को समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप भाई कृष्ण को महानायक के रूप में मानना शुरू कर दो, आपकी इंसान सब समस्या आपकी हल हो जाएगी, और आपके प्रगति में बाधक सिर्फ और सिर्फ एक भगवान ही है। आप आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, जब इसको निनाद दोगे तो अब आगे बढ़ने में प्रगति होगी, आपको बहुत अच्छा योगदान मिलेगा। तो ज़्यादातर मिशन यादवों के बीच ही चल रहा है। हाँ एक चीज़ आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि सबसे बड़ा यादव ही आक्रोशित हुआ, और सबसे ज़्यादा यादव ही इस मिशन में आज काम कर रहा है। अच्छा हाँ पूर्वांचल में तो यहाँ तक कि आप बिलीव नहीं करोगे, हर जिले हर गांव में चर्चा है इस मिशन का। वहाँ तो जौनपुर आजमगढ़ में तो लोग यहाँ तक कि ये शादी विवाह का पंडितों से कराना बंद करा रहे हैं, बौद्ध से कराना शुरू कर दिए हैं, पत्ती से करा रहे हैं। हाँ, और यहाँ तक कि मृत्यु भोज जो है बंद कराया जा रहा है जगह जगह, बहुत कोशिश हो रही है। आपको बता दूं मेरे मिशन का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है, मैं 3 लेख लिखा हूँ शादी पर, वो जो कि हर घर घर पहुँच रहा है। वो उसको या तो फोटो कापी बना के भेज रहे हैं, या पत्रिका में छाप रहे हैं, यादव शक्ति पत्रिका हर हर लेख हमारे वो छापते रहते हैं। हर एपिसोड में 2 लेख रहता है, तो मैं 3 लेख लिखा हूँ। अच्छा, पंडितों से वैदिक रीत से शादी करना अपराध है, पूरा लॉजिक तर्क दिया हूँ। फिर एक लेख लिखा हूँ कि बहन बेटी को चौथी ले जाना कलंक है, विदाई के बाद चौथी जाती है, चौथे दिन उसको जो है उससे जोड़ा हूँ, शुद्धिकरण से, कलंक है। फिर एक तीसरा लेख है मेरा कि पुरोहित लोग चरणामृत छोड़ करके गाय का मीट क्यों पीने लगे, और तीनों शादी से संबंधित है। ये लेख जो है मेरे इतने आज भी घूम रहे हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, या तो हैंडबिल से या तो फोटो कापी से। तो ये ज़्यादा प्रभाव डाला उत्तर भारत में, बिहार में भी गया है, उससे ज़्यादा हमारे मिशन को बल मिला है। हाँ उससे ज़्यादा बल मिला है। वो लोग काम भी कर रहे हैं, वैसा हम अकेले नहीं कर रहे हैं, पूरा एक काम लोग कर रहे हैं जगह जगह। यही नहीं है, हर स्टेट में चल रहा है ये हमारा मिशन। इवन सिर्फ इनफॉर्मल तरीके से, हाँ इनफॉर्मल तरीके से लोग ग्रुप बना लिए हैं। सुदेकता मंद राजस्थान, सुदेकता मंद मध्य प्रदेश, सुदेकता मंद महाराष्ट्र, सुदेकता मंद कर्नाटका। सिर्फ आपको तमिलनाडु, केरला, जम्मू कश्मीर और आसाम में
नहीं तो बंगाल तक भी चला गया है, इधर पूरा सब जगह हर स्टेट में, इवन जिलेवार भी लोग बना रखे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यादव समाज एक थोड़ा मजबूत समाज है, संख्या भी है, पैसा भी है, जमीन भी है, और वो पाखंड आडंबर में ज्यादा फंसा हुआ है। अगर वो पाखंड और आडंबर से निकल जाएगा तो वो सबको ट्रेंड कर देगा, सबकी रक्षा भी कर लेगा। करेक्ट है, हाँ, लाठी भी है, हाँ, लाठी भी है, बल भी है, थोड़ा सा वो कृष्ण भगवान के ले करके और अगर चला गया तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। सबके भी यहाँ पे लड़ लेगा सब। अरे अकेले लड़ लेगा, वो काफी है, ताकतवर है। हाँ लगा खाली बस उसकी मानसिकता को बदलना है थोड़ा सा बस। तो ललित सिंह यादव की किताब अभी छप रही है। अच्छा। लेकिन 4 वॉल्यूम में एक सुधारती हैं, वो छाप रहे हैं किताब। तो ललित सिंह यादव तो बड़ी क्रांतिकारी थे, लेकिन यहाँ के नेताओं ने दबा दिया, यादव नेताओं ने तो उस पर कोई बातचीत नहीं बढ़ाई। अरे साहब, इस पर आपने बात किया तो मैं उनके गांव अभी 1 सितंबर को प्रोग्राम में गया था मैं। हाँ, तो आपको बता दूं उस प्रोग्राम का भी एक और इम्पॉर्टेंट पहलू आपको बता देना चाहता हूं कि 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू मैंने देखा था। एक पत्रकार जो है ललित सिंह यादव के मकान के ऊपर कृष्ण भगवान की टाइल लगी हुई दिखा रहा है और पूछ रहा है कि भाई ललित सिंह यादव तो भगवान के विरोध में थे, आपने उनके दरवाजे पर कृष्ण का फोटो लगा हुआ है, मंदिर लगा हुआ है। तो आदमी कह रहा है कि नहीं, वो सिर्फ राम के विरोधी थे, कृष्ण भगवान के भक्त थे। वो मुझे बड़ा पूछ किया। 1 दिन पहले मैं पहुंचा वहाँ, ये सुन करके मैं 1 दिन पहले पहुंचा हूँ खटारा में, और कहा हूँ जा करके, आपको मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ। मैं जाके कहा कि भाई ये गलत, ये किसने कहा वो बात, और ये कौन लगाया। मैं यहाँ तक कह दिया कि आप लोगों के पास बुद्धि इतनी नहीं है, मैं कहीं भी यादवों के घर पर कृष्ण भगवान का फोटो नहीं देखता हूँ मंदिर कहीं भी, भले वो राम का लगा लेंगे, कुछ ले लेंगे, लेकिन कृष्ण का मैंने मैक्सिमम नहीं देखा हूँ। लेकिन ये कौन किया, मैं बताया तो उन्होंने कहा कि हमारा किसी न किसी ब्राह्मणवादी मानसिकता का ये हाथ है कि जो कि फिर से इस परिवार को पलटना चाहता है, फिर से भक्ति और कृष्ण की तरफ मोड़ के ले जाना चाहता है। उन्होंने स्वीकार किया इस चीज़ को, हमारा आपका पैसा नहीं लगा है, उन्होंने स्वीकार किया थोड़े बदले हुए मन से। उस पर क्या क्या लड़के को रात को ही बुला दो, कल नहीं दिखना चाहिए, बड़े बड़े महापुरुष लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग आ रहे हैं, विद्वान लोग आ रहे हैं, इसको या तो निकालो। उसने क्या किया, बहुत कोशिश किया लड़का, एक स्वागतम करके उसके पास उसी साइज का मिल गया, चिपका तो रखा वो अपने पास निकाल के। सांस्कृतिक विरासत पे कब्जा भी किया जा रहा है, जो अगर जितने आप खुदाई हो रही है आजकल अगर थोड़ा ठीक से ढूंढेंगे और खोदेंगे तो नीचे हो सकता है बौद्ध बिहार मिले। यह कारण नहीं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में, जहाँ जहाँ खुदाई हो रही, दुनिया भर में बुद्धि प्रकट हो रहे हैं। तो आपके सांस्कृतिक धरोहर पे भी कब्जा करने की साजिश चल रही है। ललित सिंह यादव बहुत पहले के नहीं, अभी 25-30 साल पहले, अभी क्या है, और वो उन्होंने सच्ची रामायण छापा था, और वो तो नास्तिक थे, बाद में बुद्धिस्ट हुए, और उनको भी अब कृष्ण से जोड़ा जा रहा है। ये लीला समझिए, इसी को मैं कहता हूँ जो लीला आप समझ ही रहे हैं। ये शिव शंकर सिंह यादव, शुद्र शिव शंकर सिंह यादव हैं, गर्व से कहो हम शुद्र हैं। इस मिशन का मैं लास्ट आपको पहलू बता देना चाहता हूँ कि किस एंगल पर या किस रूप में इसको मैं आगे ले जा रहा हूँ, चाहे वो भाषण हो, चाहे लेख हो, चाहे इंटरव्यू हो, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मनुवादी ये तो जो भी व्यवस्था थी उसमें मैं ये कहता हूँ लोगों से कि भाई हमारे बाप दादा परदादा हजारों साल पहले नीच दुष्ट पापी थे, आज भी हैं, मानो न मानो, वो तो मानता है, वो तो मानता है, वो आप मत मानो, वो तो मानता है, थे, और पता नहीं कब तक रहेंगे। मैं अपने ब्राह्मण साथियों से पूछता हूँ कि भाई एक नियाद बता दो, अगर मैं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर बनता हूँ तो तुम मुझे अपने बराबर करोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी इस व्यवस्था को, तुम्हारे धर्म को और तुम्हारी परंपरा को मैं लात मारता हूँ, और सबको अपने मिशन के जितने हमारे अनुयायी हैं वो सबको कहता हूँ कि लात मारो। ये हमारा पहला उद्देश्य रहता है। दूसरा ये रहता है कि जो देवी देवता भगवान इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, लिखा हुआ शुद्ध नाटक है। आज कहीं गलती से चला गया कोई शादी में या कुछ
किसी तरह से परंपरा के अनुसार किसी मानसिकता से उसको मार पड़ती है। तो मैं सवाल पूछता हूँ लोगों से कि भाई जो देवी देवता भगवान इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा है, क्या वो भगवान हो सकता है? यस या नो बताओ, भगवान हो सकता है? यस या नो, सवाल ये यस या नो। आज जो है ये भगवान हमारे घरों में जबरदस्ती घुस रहे हैं। एक समय तो हमें आने नहीं दिया और हमारे घरों में घुस रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ उनको घर से निकालो, कोई जरूरत नहीं ऐसे भगवान को जो हमारे छूने से नीच दुष्ट, छूने से अपवित्र हो गए और उन्हीं के कारण हम नीच दुष्ट पापी आज तक बनते चले आ रहे हैं। उन्हीं के देन है ये, तो ऐसे भगवान हमें घर में नहीं चाहिए। तीसरा एक और पॉइंट मैं लोगों से कहता हूँ, हमारे मिशन का मेन मुद्दा है कि जो इंसान हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था से अपने को जात से उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, उसको मैं इंसान ही नहीं मानता। वो हैवान है, अपराधी है, अपराध कर रहा है। और यही नहीं, मेरा सर्वे है, वो भोग भी रहा है, ऐसी मानसिकता के लोग भोग भी रहे हैं, बुढ़ापे में सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, अस्पताल में पड़े हैं, कभी बेड में पड़े हैं, 50-60 पहुँचते पहुँचते, लेकिन कहते हैं भाग्य और भगवान और नसीब और क्या। अरे सब मैंने देखा 80 के मजदूर करने वाले, मेहनत करने वाले, परिश्रम करने 100 साल के ऊपर बिंदास बिना रोक के जी रहे हैं। मैंने अंतर पाया भाई, बहुत बड़ा रिसर्च है मेरा इस पर। वो मजबूत है, इंस्टेंट है, 100 साल के ऊपर भी जिंदा है, मजे में है। लेकिन जो इस मानसिकता से ग्रसित है ना, उसको कभी मैं सुख नहीं देखा हूँ। माफी चाहता हूँ मैं जी। हाँ, चाहे जो भी कारण रहा होगा, लेकिन इसके लिए मैं इसको अपराध मानता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि कतई मत मानो, मैं तो नहीं मानता, तुम लोग भी मत मानो। हमारे मिशन का मेन उद्देश्य है, इससे निजात पा जाओ, मानवतावादी और भाईचारा की भावना सभी समाज में बनाओ, तभी ये देश का और समाज का विकास निहित है। तो ये थे शूद्र शिवशंकर सिंह यादव, बड़ा मिशन चला रहे हैं, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अकेले मत देखिए, टेलीविजन स्क्रीन खोल के पूरे फैमिली के साथ देखिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जय भीम। जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर। आपको भी शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।